हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील रेलिंग के बारे में। अगर आप अपने घर के एक्सटीरियर या इंटीरियर को एक ड्यूरेबल और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। लेकिन इतने सारे ऐसे स्टील के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होने के कारण यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टेनलेस स्टील हमारे लिए सही रहेगा। इस वीडियो में हम स्टेनलेस स्टील के बारे में डिटेल में समझेंगे ताकि आपको इस वीडियो के बाद और कोई भी दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े और आपको अपने घर की स्टेनलेस स्टील सेलेक्ट करने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आप हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय यानी मिश्र धातु है, मतलब यह मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें की इंग्रेडिएंट क्रोमियम है जो स्टील की सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जो रस्ट और करोजन से बचाता है और स्टेनलेस स्टील को ड्यूरेबल बनाता है। कई सारे टाइप्स के स्टेनलेस स्टील होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे सबसे कॉमन वाले पर जो रेलिंग्स में यूज़ होते हैं। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील यह सबसे कॉमन टाइप है और यह अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और करोजन रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। यह इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट है। इस टाइप में डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं जैसे कि 304 और 316 ग्रेड। यह स्टील जनरली नॉन मैग्नेटिक होता है ड्यू टू इट्स हाई निकल कंटेंट। ग्रेड 304 यह सबसे कॉमन टाइप है जो रेलिंग्स में यूज़ होता है। यह अच्छी करोजन रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इंडोर और आउटडोर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। यह कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी का एक अच्छा बैलेंस बनाता है। ग्रेड 316 यह एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ आता है, इसलिए यह कोस्टल एरियाज या हाई ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट के लिए आइडियल है। स्टेनलेस स्टील का दूसरा टाइप है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। यह टाइप रेलिंग में उतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन मेंशन करने लायक है। यह स्टील ऑस्टेनेटिक स्टील से कम कॉस्टली है, लेकिन इसका कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी कम होता है। यह इंडोर यूज या माइल्ड आउटडोर कंडीशन के लिए सूटेबल है। इस टाइप में 430 जैसे ग्रेड्स आते हैं। 430 ग्रेड सबसे कॉमन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है जो ऑफ्टन डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होता है ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें आयरन और क्रोमियम होता है, लेकिन निकेल की कमी होने के कारण यह ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। स्टेनलेस स्टील में तीसरा टाइप है मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। यह टाइप अपनी हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील इसके ब्रिटल नेचर के कारण टिपिकली रेलिंग के लिए यूज नहीं होता। इसमें 410 और 420 जैसे ग्रेड्स आते हैं। इस टाइप के स्टील में ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और यह हीट ट्रीटमेंट से हार्डन किया जा सकता है, इसलिए यह मैग्नेटिक होता है। ग्रेड 410 सबसे कॉमन मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील है जो कटलरी और कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील का फोर्थ टाइप है ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। यह टाइप ऑस्टेनेटिक और फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर होता है। इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन प्योर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से कम। ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील हाई स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस और एक्सेलेंट वेल्डेबिलिटी के साथ आता है। यह थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होने के बावजूद यह डिमांडिंग एनवायरनमेंट के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। इसमें 2205 जैसे ग्रेड्स आते हैं। 2205 एक पॉपुलर डुप्लेक्स ग्रेड है जिससे अपनी स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस के बैलेंस के लिए जाना जाता है। अब चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स पर जो आपको एसएस की रेलिंग लेते समय ध्यान में रखना चाहिए।
इसमें पहला फैक्टर है लोकेशन। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं या हाई ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो सुपेरियर करोजन रेजिस्टेंस के लिए 316 स्टेनलेस स्टील या ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। घर के अंदर के एरियाज के लिए 304 स्टेनलेस स्टील ग्रेड यूजुअली काफ़ी होता है। दूसरा फैक्टर है बजट। 316 ग्रेड स्टेनलेस स्टील और ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील जनरली 304 और 430 ग्रेड से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए डिसीजन लेते वक्त अपने बजट को कंसिडर करना ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर है एस्थेटिक। स्टेनलेस स्टील में डिफरेंट फिनिशेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्रश्ड, पॉलिश्ड या सैटिन। इसमें से वो ऑप्शन चूज करें जो आपके घर के स्टाइल को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करे। लास्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रेलिंग की ज़रूरत है तो ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। स्टेनलेस स्टील का रिलेटिवली लो मेंटेनेंस होता है, लेकिन प्रॉपर केयर इसकी अपीयरेंस को प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे स्टील के मेंटेनेंस में आप इसे माइल्ड सोप और वाटर से रेगुलरली क्लीनिंग कर सकते हैं। हार्श केमिकल या एब्रेसिव क्लीनर से बचें। ज़िद्दी दागों के लिए आप स्टेनलेस स्टील क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक स्टेनलेस स्टील। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में फेक स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो सही स्टील आप मैग्नेटिक टेस्ट, एसिड टेस्ट या स्पार्क नेचर से पहचान सकते हैं। मैग्नेट टेस्ट एक सिंपल और क्विक टेस्ट है, लेकिन यह पूरी तरह से सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नॉन मैग्नेटिक ग्रेड्स भी थोड़े मैग्नेटिक होते हैं। सेकंड टेस्ट है स्पार्क नेचर। स्टील काटते समय निकलने वाली चिंगारी से स्टेनलेस स्टील का ग्रेड जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर चिंगारी मजबूत और लंबी है तो यह संकेत दे सकती है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक है। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और यह अदर ग्रेड्स की तुलना में अधिक चिंगारी पैदा कर सकता है। अगर चिंगारी कमज़ोर और छोटी है तो यह संकेत दे सकती है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कम है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कम होती है और यह कम चिंगारी पैदा करता है। थर्ड टेस्ट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट स्टेनलेस स्टील की पहचान करने और डिफरेंट ग्रेड्स के बीच अंतर करने के लिए यूज होने वाला एक सरल तरीका है। यदि एसिड के कांटेक्ट में आने पर स्टेनलेस स्टील की सरफेस पर कोई बदलाव नहीं होता है तो यह एक हाई ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील है, जैसे कि ग्रेड 304 और 316। यदि सतह पर हल्का दाग दिखाई देता है तो यह संकेत हो सकता है कि स्टेनलेस स्टील में लो ग्रेड वाले मेटल्स भी मिक्स हुए हैं, और यदि सरफेस पर गहरा दाग दिखाई देता है तो यह संकेत है कि यह स्टेनलेस स्टील नहीं है या लो ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील है। सही स्टेनलेस स्टील रेलिंग चूज करने में लोकेशन, बजट और एस्थेटिक जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइप्स और ग्रेड्स को समझकर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं जो आपके घर की ड्यूटी और ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करता है। याद रखें, क्वालिटी स्टेनलेस स्टील में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे लॉन्ग रन में बचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।